आपकी फीड में इस रीडिंग का आना डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। ठीक है, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेजेस है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आई एम टेकिंग द कार्ड्स फॉर यू गाइज। ओके, आप फिलहाल बड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हो, आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म की है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में इन्हेंसमेंट हुई है। ओके, कहीं इसी तरह का धन, किसी तरह की धन की भी एक एनर्जी आई है। गॉट इट। देखो ये झांक रहा था तो मैंने लिया है ये भी। आई विल टेक द होल कार्ड्स। somebody want to talk to you, कोई आपसे बात करना चाहता है। ओके, गॉट इट। आपके ऊपर माता रानी, माँ आदि शक्ति का भरपूर आशीर्वाद है। अब आप किसी के उलझनों में नहीं आते हैं। आप फिलहाल आप पूरी तरह से समझ चुके हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। देखो, आप किसी तरह की चीज़ों में उलझे हुए थे, उनसे निकल रहे हो। आप हो स्टार सीड, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, आप एक स्टार सीड हो। आई विल टेक द होल कार्ड्स एंड आई विल टेल यू विक्ट्री। ओके, somebody is here, कोई आपकी विक्ट्री देखकर बेसिकली आपको आपकी पोजीशन वापस मिल रही है। एंड द बॉटम एनर्जी इज हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ। देखो, द क्लियर एनर्जी इज हियर कि कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो चाहती थी किसी के पास जाकर, ठीक है, लाइक जिन्होंने भी कुछ भी ये आपको मतलब गुमराह करने के लिए दे ट्राइड दीज प्रैक्टिसेस। आई टेक दिस कार्ड, ये डेविल का कार्ड आया है तो मैं डेविल का ही बताऊंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप हो एक स्टार सीड, आपको डेविल के ऊपर मिल रही है जीत। बेसिकली सारी नेगेटिविटी इज बैक टू द सेंडर। आई सेंड बैक ऑल द नेगेटिविटी टू इट्स ओरिजिनल सेंडर। ठीक है, और वैसे भी इसका आने का मतलब यही है, आप स्टार सीड हो तो आपके आगे ये डेविल और ये सब चीज़ें कुछ काम नहीं करती। रीज़न इसका ये है, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति का भरपूर आशीर्वाद है। आप देख रहे हो इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, तो व्हेन द गॉडेस इज विद यू, ठीक है, और एंसेस्टर में भी आपके साथ कोई फीमेल हो सकती है। हाई चांसेस है कि माता रानी का आपके ऊपर हाथ है। ठीक है, सो आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म की हैं, विच इज़ वेरी गुड। वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके धन के लिए बहुत अच्छा है, ऑल्सो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इन्होंने यही आपकी स्ट्रेंथ देखकर, आपकी विल पावर, ठीक है, और जैसी आप एक पर्सनालिटी हो ये देखकर इन्होंने इविल प्रैक्टिसेस की हैं आपके ऊपर। ठीक है, आपको बेसिकली पता है क्या करा है, आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए इन्होंने आपको बातों में भी उलझाया है कई बार। ठीक है, कि बातें करके आपको इस तरह से मतलब वो दिखाया है जो एक्चुअली आप हो ही नहीं। क्योंकि ये लोग जो अभी आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है, जो भी एक एनिमीज़ हैं, आप लोगों के हेटर्स हैं, जिन्होंने आपको एक ऑप्शन बनाया था, जो भी पास्ट के हैं, इविल फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं ये ऑफ कोर्स। क्योंकि कोई मतलब ऐसी सब चीज़ें कोई रिलेटिव्स ही कराते हैं, राइट, कोई कंपटीशन के चलते, जेलस के चलते, राइट। और जितनी भी मेरी पास की रीडिंग है उसमें ये कोई मेल फीमेल एक कपल आए हैं। ठीक है, एक यंग बॉय भी है, और आप देख लेना, कोई भी हो सकते हो। टेक इट रेजोनेटेड, जो भी है, जिसने भी इस इवल चीज़ों का सहारा लिया है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में आपकी लाइफ में पूरी तरह से चेंज आ रहा है। माता रानी ने सब चीज़ें वहीं फेंक दी हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। You have n number of options in your personal life और प्रोफेशनल भी। ठीक है, आपको ट्रैप्ड रखने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि आप धन भी अच्छा खासी है, वेल्थ आपकी अच्छी है, इंटेलिजेंट पर्सन आप हो सकते हो। ठीक है, तो भाई अगर आप इतने कैलिबर हो तो लोग तो बनता है ना, लेकिन ऐसी सब चीज़ें करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। भाई ईश्वर ने, गॉड ने सबको सब चीज़ें दी हैं, दे कैन यूज़ द गुड थिंग्स, राइट। वो अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं ना, मेहनत करके कर सकते हैं, किसी का पैसा हड़पने के लिए,
किसी की ज़िंदगी आउट ऑफ जेलेसी, ये सब चीज़ें करने का सेंस नहीं बनता है। ये अपने आप को ईश्वर गॉड समझ रहे थे, ये सब करने का नहीं बनता है कहीं से कहीं तक भी। गॉड किसी को नहीं अलाउ करते ये सब करने के लिए। दे आर स्पॉइलिंग देयर कर्मा। देखो ईश्वर की लाठी है, कुछ पे चल रही है और कुछ पे और चलेगी, तो कभी ना कभी तो चलेगी ना। व्हाट दे थिंक ऑफ, दे स्पॉइल देयर ओन कर्मा। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। इट ऑल बैकफायर्ड, ठीक है। अभी कमेंट में टाइप करो बैकफायर ऑल द नेगेटिविटी टू इट्स ओरिजिनल सेंडर। ऑलरेडी बैकफायर्ड है, देखो आ चुका है। आप हो एक स्टार सीड, सितारे का काम है चमकना। नो मैटर तुम धूल मिट्टी कुछ भी इसके लिए करो, वट हाउ इट हैपन, है ना। व्हाट डज इट मैटर। जब आपको कोई एक डिवाइन एनर्जी संभाल रही है, आप डिजर्विंग हो, ठीक है, आपका प्रारब्ध है, तो इनका क्या है, देखो जीत होने जा रही है, आपकी जीत निश्चित है। कमेंट में अभी टाइप कर लो आई क्लेम माई विक्ट्री, थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू डिवाइन। आपको सक्सेस मिल रही है, आपके पास मल्टीपल चॉइस आने वाली है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जॉब। आपकी फैमिली में भी हैप्पीनेस आ रही है। और देख लो एक और कार्ड, आपके पास इतना धन आएगा कि आप डोनेट कर पाएंगे। इसे कमेंट कर दो आई क्लेम माई मनी, ठीक है, आई क्लेम माई मनी, आई क्लेम माई हैप्पीनेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन कह के इसे क्लेम ज़रूर कर लो। आई क्लेम माई मनी, थैंक यू यूनिवर्स। गाइज ये सब आप ना आपके अच्छे कर्मा को देखते हुआ है। ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो जल्दी अट्रैक्ट होंगी ये चीज़ें, है ना। कहीं तो देखो आपको प्रोटेक्शन भी तो डिवाइन ही कर रहे हैं ना, चाहे वो एंसेस्टर में कोई फीमेल हो या स्वयं माँ आदि शक्ति, माँ भगवती हो, है ना। तो ऑफ कोर्स आप कह सकते हो ना थैंक यू। तो कमेंट में टाइप करो, बोलो थैंक यू डिवाइन, ठीक है, थैंक यू माता रानी फॉर ब्लेसिंग मी। आई क्लेम माई विक्ट्री, आई क्लेम माई विक्ट्री, आई क्लेम माई मनी, ठीक है, थैंक यू कह के इसको कर लो आप क्लेम। ऑल्सो देखते हैं, सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं परमानेंटली। अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि बार बार कोई कर सकता है ये सब चीज़ें, इट्स फॉर लिमिटेड टाइम। क्या मैसेज है आपका, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। देखो पहला ही कार्ड ये आया है कि आपने बाउंड्रीज फर्म की हैं। अगर आपने बाउंड्रीज फर्म नहीं की हैं तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, पास्ट में ऐसी कोशिशें की गई हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली हैं, बाउंड्रीज मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकल हो चुके हो, तो दिस इज़ वेरी गुड। और अगर नहीं हुए हो तो पहला ही कार्ड ये है कि आपको बाउंड्रीज अपनी बिल्कुल फर्म करनी है। इतना इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। आपको कट टू कट रहना है लोगों के साथ, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। एनर्जी को क्लेम कर लेना, कमेंट में टाइप कर लो आई क्लेम माई विक्ट्री, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम।